हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है सबका। मैं हूं आपका बेयर। दोस्तों, आज है सैटरडे। सीखने का टाइम है। सीखेगा बोले पढ़ेगा इंडिया तो पढ़ेगा इंडिया। तो दोस्तों, बात है डेटर डेज के बारे में। एक बार वापस से बताऊं दोस्तों, डेटर डेज ये एक कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फाइनेंशियल एनालिसिस करते हो किसी भी कंपनी का, तो डेटर डेज जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें बात करेंगे, समझेंगे डेटा डेज क्या होते हैं, डेटा डेज क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरह से उसे कैलकुलेट किया जाता है, और मैं उसका एक एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा आपको। साथ ही साथ में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ पे हर एक कंपनी का डेटा डेज जो है वो देख सकते हो। ठीक है, चार पांच चीजें हैं, थरोली देखेंगे। और हिंदी में है तो समझेगा भी सबको। और जो नए लोग हैं जो अभी अभी जस्ट स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मैं अच्छा लगता हूं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ अपने फेसबुक प्रोफाइल पे जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेटर डेज। ठीक है, तो दोस्तों कोई भी कंपनी जब भी क्या बोलते हैं उसको, एनालिसिस करती है अपने आप का, या फिर कोई इन्वेस्टर उसका एनालिसिस करता है इन्वेस्ट करने से पहले, तो दो तीन चीजें यहाँ पे देखी जाती हैं। उसमें से सबसे नंबर एक पर मैं नहीं बोलूंगा, बट जब भी फाइनेंशियल एनालिसिस या कैश फ्लो बेसिकली एनालिसिस होता है, यानी जानना चाहते हैं हम लोग के कैश में कितना कैश है कंपनी के पास, तो देखते हैं डेटर डेज को थोड़ा सा एलोबरेट कर लेते हैं, थोड़ी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। Debtor days are refers to the number of days required for the collection of due cash from its creditors। ठीक है, क्या मैं समझाता हूं, देखिए। डेटर डेज वो टाइम पीरियड होता है जब आप एक्चुअल सेल करते हो अपने क्रेडिटर को कोई भी चीज, और उससे कैश आने में कितना टाइम लगता है, उसे बोलते हैं डेटर डेज। छोटे छोटे बिजनेस में कैसे होता है, इमीडिएटली आप जो है वो प्रोडक्ट सेल कर देते हो और आपको इमीडिएटली कैश हैंड ही हैंड मिल जाता है। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वहां पे आप सेल कर देते हो, और क्रेडिट पीरियड नाम का एक टर्म होता है। वो कभी कभी 45 डेज होता है, कभी 30 डेज होता है, कभी 60 डेज होता है। यानी कि एक्चुअल सेल में और आपके हाथ में आपके जो प्रोडक्ट सेल किया हुआ है उसका कैश, यानी उसका रिवर्ट आने में, उसका रिटर्न आने में जो भी टाइम पीरियड लगेगा, उस टाइम पीरियड को कहा जाता है डेटर डेज। यानी एक्चुअल कैश आपके पॉकेट में कब आ रहा है, उस टाइम पीरियड को कहा जाएगा डेटर डेज। थोड़ा और इजीली यहां पे समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, डेटर डेज कैन बी सिंप्लीफाइड एज द ड्यूरेशन बिटवीन द डे ऑफ एक्चुअल सेल एंड द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। यानी कि जब एक्चुअल सेल हुआ और जब रिसिप्ट ऑफ पेमेंट यानी आपको पेमेंट मिला, उसके बीच का जो टाइम होता है उसे कहा जाता है डेटर डेज। या फिर और सिंपली इसे बोला जाएगा, अभी कंपनी के फॉर्मेशन में इसको कैसे कहा जाता है कि जब भी कंपनी को पैसे की जरूरत हो, तो कंपनी जो है अपने जो क्रेडिटर है उनसे जो है वो पैसे मांग के ला सके, जमा कर सके, उस टाइम पीरियड को कहा जाएगा डेटर डेज। अभी ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हर एक कंपनी को, कोई भी हो, चाहे आपकी कंपनी हो, चाहे मेरी कंपनी हो, किसी की कंपनी हो, चाहे वो आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग वाली हो, सर्विस वाली हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको चलाने के लिए पैसों की सख्त से सख्त जरूरत होती है। कंपनी में जितना कैश होगा, या फिर जितने जल्दी से जल्द टाइम में कैश को अरेंज किया जा सकता है, ऐसी कंपनी को स्टेबल कंपनी कहा जाता है। और ऐसी कंपनी चलने में दिक्कतें बहुत कम आती है, उसको मोमेंट जो होता है वो उसका कंटिन्यूस रहता है। जैसे सेल हुआ पैसा आया, फिर सेल हुआ पैसा आया, यानी एवरी टाइम पैसा उसके पास आते रहता है। और उस पैसे को आते आते उसका जो प्रोडक्शन होता है वो प्रॉपरली चलता रहता है, सबको सैलरीज मिलती है, सब फ्लो में रहता है। अभी इनके समझो कि आपने जो है वो पैसे से प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को बेच दिया,
और अभी नेक्स्ट प्रोडक्शन आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपका जो पहले सेल हुआ है उसका पैसा अभी तक आया ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू अगर रखना है कंपनी को तो आपको बाहर से लोन लेना पड़ेगा और आपका बिजनेस को चलते रखना पड़ेगा। और लोन आया मतलब आ गया इंटरेस्ट उसका, तो वो आने वाले पैसे से फिर इंटरेस्ट पहले कटेगा आपका जो भी आपने लोन लिया हुआ है, फिर बाद में जो भी बचा हुआ पैसा है उससे आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। एक यहाँ पे फिर लूप होल बन जाता है जो आपका पैसा जो है वो हमेशा खाते रहता है। ठीक है, तो ये होता है इंपॉर्टेंस इसका। अबे जितना जल्द से जल्द ये आएगा उससे उतना जल्द से जल्द आपको उसकी शायद रिक्वायरमेंट ना पड़े तो वो आपके बैंक में पड़ा रहेगा और उस पर शायद आपको और भी कुछ आप उससे इन्वेस्टमेंट कर सको या फिर कहीं पे उसको और यूज कर सको। तो ये बेनिफिट हो जाते हैं इसके। अभी इसके लिए क्या चाहिए, एक तो आपका सेल्स डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चाहिए, सेकेंडली आपका जो कलेक्शन डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा चाहिए। इसकी वजह से होता क्या है, आपके रिलेशन जितने अच्छे होंगे अपने क्लाइंट के साथ में उतना आपको जल्द से जल्द वो पेमेंट आप मांग सकते हो और आपको उतना जल्द से जल्द पेमेंट मिल जाएगा। तो एक चीज समझ में आती है कि कंपनी के रिलेशंस किस तरह से हैं अपने जितने भी क्रेडिटर है या सप्लायर है उनके साथ में। अब बात करता हूं दोस्तों मैं ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी यहाँ पे और छोटे छोटे दो टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑल कंपनी यानी सब कंपनीज को चाहिए होता है कि डेटर डेज कम से कम हो, यानी जितना हमने माल बेचा और उतना जल्द से जल्द हमें पैसा मिल सके, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना जल्दी उसका प्रोसेसिंग कर पाएंगे, उतना जल्दी उसको हम लोग यूज कर पाएंगे, कहीं और पे उसको मैनेज कर पाएंगे। अभी ये रिलेटेड होता है बहुत क्रूशियल चीज के साथ, उसे कहा जाता है भाई अकाउंट रिसीवेबल्स, क्योंकि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। क्योंकि कैश फ्लो में ये चीज दिखाई देती है कि कब कितना पैसा आपके हाथ में है और कितना जल्द से जल्द आप पैसे को ला सकते हो। अभी इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अकाउंट रिसीवेबल्स डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज, यानी समझो एक महीने में मैंने कितना सेल किया। समझो अभी चल रहा है मई जून का महीना, 31 दिन का महीना पकड़ के चलेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल्स को कहेंगे। समझो मैंने पहले क्रेडिट सेल्स को समझ लीजिए। क्रेडिट सेल्स मतलब टोटल मैंने कितना सेल किया, समझो मैंने 5 लाख का सेल कर दिया। अकाउंट रिसीवेबल्स मतलब कितना पैसा मेरा आना बाकी है, यानी समझो मैंने 5 लाख का सेल किया, मुझे 4 लाख मिल गए, 1 लाख मिलना बाकी है और महीने है मेरे दिन जो है उस महीने के 31 है। ठीक है, अब मैं इसका कैलकुलेशन समझाता हूं। देखिए 1 लाख जो मुझे आना बाकी था उसको मैंने डिवाइड कर दिया 5 लाख से, यानी जो मेरा एक्चुअल सेल है, और मैंने इंटू कर दिया 31 डेज से, यानी उतना महीना मेरा बाकी है, इतना दिन मेरा उस महीने में था। तो अगर मैं 1 लाख को 5 लाख से डिवाइड कर दूं 31 से इंटू कर दूं तो मेरा डेटर डेज आता है 6.2 डेज, यानी 6 दिन में मेरा जो 1 लाख रुपया है वो अगर मैं मांगूंगा तो मुझे मिल जाएगा इमीडिएटली, मैं उसको अरेंज कर सकता हूँ। ये बहुत ही शॉर्टेड पीरियड है। ये पीरियड कहा जाता है कि दोस्तों जितना कम हो उतना बेटर होता है, उतना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज। ठीक है, अभी मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। मैं कह ये रहा था, अगर आप screener.in पे जाओगे और उसका कैश फ्लो यानी रेशियोज के यहाँ पे जाओगे ना तो यहाँ पे डेटर डेज जो चीज है देखो दिखाई दे रहा है। तो मार्च अभी मैंने कंपनी खोली है मदरसन सुमी। ठीक है, 2009 में इसका डेटर डेज था लगभग 86 और वही 2020 में इसका डेटर डेज है दोस्तों 30। यानी ये देखो कम 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 ही होते जा रहा है इसका डेटर डेज। 46 फिर 40 फिर 36 फिर 35 30। ये यानी एक महीने में इनका जो है जितना भी क्वार्टर का जो भी सेल्स हुआ है इनका जितना भी ड्यूज है वो ये 30 डेज में जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से कंपनी जो आगे के डिसीजन लेना चाहती है वो बहुत ही जल्द से जल्द ले सकती है। और उसके दिमाग में एक चीज रहेगी भाई 30 दिन में इतना सारा पैसा जो है वो मैं अरेंज कर सकता हूं, है ना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अभी भी किसी को क्वेरीज है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो आप लिख करके सवाल पूछ सकते हो। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर वो भी जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।